बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज मतलब अपने यूनिट नंबर 3 का जो है वो हम रिव्यू करेंगे। सही है, तो आज हम पढ़ेंगे रिव्यू ऑफ यूनिट नंबर 3। तो आज हम जो है हमारे पास यूनिट नंबर जो 3 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। तो आज जो हम अब इसका जो है रिव्यू पढ़ेंगे। तो हमारे पास जो बुक के चैप्टर के लास्ट में जो होता है यूनिट के, वो हमारे पास रिव्यू जो हमारे पास रिवीजन होती है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास इसमें है वो है इनसर्कल द करेक्ट आंसर। मतलब जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है उसमें हमें करना है इनसर्कल करना है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब अपने साथ ही सेंटेंस को पढ़ते जाते हैं और अपने जो सही हैं ऑप्शंस उस पे हम टिक करते जाते हैं। सही है, तो फर्स्ट हमारे पास जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है एवरी पॉलिनोमियल इज, क्या हमारे पास जो है हर एक वो हमारे पास पॉलिनोमियल है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन है वो आप अपनी बुक को खोल के आप देख सकते हैं अच्छे से। तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं एन इरेशनल एक्सप्रेशन, अ रैशनल एक्सप्रेशन, अ सेंटेंस या नन ऑफ दीस। तो इसमें हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, रैशनल एक्सप्रेशन। जो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है वो एक रैशनल एक्सप्रेशन है सही आंसर, जो कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं। सही है, तो हमारे पास जो फर्स्ट का आंसर होगा हमारे पास कौन सा होगा, डी वाला। सही है, डी वाला। तो हमारे पास फर्स्ट का जो है वो हमारे पास सही वाला कौन सा है, बी वाला, अ रैशनल एक्सप्रेशन। अब सेकंड पढ़ते हैं। तो सेकंड हमारे पास है अ सर्ट व्हिच कंटेन्स सम ऑफ टू मोनोमियल सर्ट इज कॉल्ड। मतलब दो सर्ट्स हैं वो हमारे पास जो है वो सम होती हैं। तो दो मोनोमियल सर्ट जो हमारे पास सम होती है, जब जमा होती है हमारे पास वो क्या कहलाती हैं। सिंपल आप नंबर्स को ले लेंगे, हमारे पास दो नंबर है, जब वो सम होते हैं हमारे पास, एक नंबर को हम क्या कहते हैं मोनोमियल, टू नंबर जब मिल जाएंगे हमारे पास बायनोमियल हो जाएंगे। सही है, तो ये हमारे पास कौन से कहलाएगा, बायनोमियल कहलाएगा। सही है, तो इसका हमारे पास जो करेक्ट होगा हमारे पास सेकंड का भी बी वाला होगा, जो कि हमारे पास है बायनोमियल सर्ट। सही है, उसके बाद हमारे पास थर्ड वाला क्या कहला रहा है स्टूडेंट, क्या कहता है थर्ड वाला हमारे पास है कि 3x + 2y - 3 इज एन अलजेब्रिक। अब हमारे पास ऑप्शन जो गिवन है वो है एक्सप्रेशन, इक्वेशन, सेंटेंस या इन इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास पूछ रहा है कि ये जो अलजेब्रिक है वो एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है या सेंटेंस है या इन इक्वेशन है। तो सिंपल ये हमारे पास जो है इसमें एक्सपोनेंट भी गिवन, हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स भी गिवन है, हमारे पास नंबर्स भी है। सही है, तो ये हमारे पास जब आपस में मिल भी रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती है। तो ये हमारे पास जो इसका सही वाला होगा थर्ड वाले का, वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, ए वाला। तो ए में हमारे पास ये जो हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। सही है, तो अब हमारे पास जो है तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्टूडेंट्स अच्छे से हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी पढ़ा था और इसका हमने एक इंट्रो भी बनाया था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जब भी हमारे पास जो है कोफिशिएंट्स, एक्सपोनेंट्स, वेरिएबल्स ये सब मिलते हैं हमारे पास, तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाते हैं। सही है, तो ये हमारे पास सिंपल वही पूछ रहा है कि 3x + 2y - 3 हमारे पास ये कौन सा एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, सेंटेंस है, इन इक्वेशन है। तो ये हमारे पास सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सही है, तो इसका सही वाला ए हो गया। अब हम पढ़ते हैं 4 वाला। तो 4 वाले हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स, द डिग्री ऑफ द 3x² + 5y पावर 4 - 10 इज। इसमें हमने डिग्री बतानी है जो हमारे पास सबसे बड़ी डिग्री है। सही है, तो सबसे बड़ी डिग्री से मुराद हमारे पास जो है वो हमारे पास यहाँ पर है पावर एक्सपोनेंट। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा एक्सपोनेंट है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 5y पे पावर 4। तो हम यहाँ पर जो है इसका 4 हमारे पास इसमें आ रहा है ए वाले ऑप्शन में, तो हम इसका जो 4 वाले का सही होगा हमारे पास होगा ए वाला। तो ए वाले में हमारे पास 4 आ रहा है, तो इसमें हमारे पास जो सबसे बड़ी जो डिग्री हमारे पास क्या है, 4 है। तो इसी तरह हम अपने 5 वाले पर आ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास है रेडिकल 7 इज एन एग्जांपल ऑफ। रेडिकल 7 हमारे पास इसकी एग्जांपल है, जो कि हमारे पास नीचे ऑप्शंस गिवन है वो भी पढ़ लेते हैं। मोनोमियल सर्ट, ट्राइनोमियल सर्ट, बायनोमियल सर्ट या कॉन्जुगेट सर्ट। तो सिंपल हमारे पास ये एक ही वैल्यू, तो हमारे पास ये क्या होगा, मोनोमियल सर्ट। तो इसका भी हमारे पास 5 वाले का भी सही जो जवाब होगा हमारे पास क्या होगा, ए वाला होगा। सही है, अब हमारे पास 6 वाले पर आ जाते हैं। 6 वाले में हमारे पास ये कह रहा है कि क्वोशिएंट p of x अपॉन q of x। हमारे पास दो क्वोशिएंट है p of x अपॉन q of x ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स हैं, दो पॉलिनोमियल्स p of x एंड q of x, जिसमें हमारे पास q of x बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। सही है,
तो ये हमारे पास क्या क्या कहलाएगा, रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा, इरेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा या कॉन्जुगेट कहलाएगा। तो ये हमारे पास हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 में भी हमने पढ़ा है कि हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। सही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 वाले का भी ए। सही है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है कितने हो चुके हैं, टोटल 6 हो चुके हैं, हमारे पास टोटल 12 है। अब हम 7 वाला पढ़ेंगे। तो 7 वाले में हमारे पास जो है स्टूडेंट्स 1/x माइनस वाई माइनस 1/x प्लस वाई, इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसकी जो है वो वैल्यू फाइंड आउट होगी। सही है, तो अब हम क्या करेंगे कि 7 वाले को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर साइड में 1 क्या है, x माइनस वाई और माइनस 1/x प्लस वाई। सही है, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सही है, दोनों आ गए। अब x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बचा, x प्लस वाई, 1 से मल्टीप्लाई करो तो x प्लस वाई आ जाएगा, बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, x प्लस वाई से कैंसिल आउट हो गया, x माइनस वाई 1 से मल्टीप्लाई करो तो x माइनस वाई आ जाएगा। सही है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये माइनस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का y। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अपॉन ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक फार्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हमारे पास इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सही है, तो ये हो जाएगा x और यहाँ पर y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का x और माइनस का x कैंसिल आउट, और ये प्लस का y और ये प्लस का y, ये हो जाएगा हमारे पास 2y। सही है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स इसका जो आंसर भी हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है इसके ऑप्शंस, उसमें भी हमारे पास जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x ऊपर स्क्वायर माइनस y ऊपर स्क्वायर। सही है, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास ये आया है। तो ये देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस में हमारे पास गिवन है। तो जो 7 वाला है उसके ऑप्शंस में हमारे पास है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर इसका क्या है स्टूडेंट्स, 2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि हमारे पास हमारे बी वाले नंबर पे आता है। तो मतलब 7 वाले आंसर 7 का हमारे पास कौन सा हुआ, डी वाला करेक्ट हुआ। तो हमारे पास इसी तरह हम 8 वाले की तरफ आते हैं। तो इसमें हमारे पास सिंपली कह रहा है कि कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस रेडिकल 3 इज, तो सिंपल हमारे पास इसमें 2 माइनस रेडिकल 3, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 प्लस रेडिकल 3। तो 2 प्लस रेडिकल 3 हमारे पास ए वाले पर आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 8 वाले का जो सही है वो हमारे पास क्या है, ए वाला। सही है, तो उसके बाद हम आते हैं अपने 9th वाले पे। तो 9th वाला हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 9th वाला सेंटेंस है a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b माइनस b क्यूब इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स याद करें हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है जो हम पूरी एक्सरसाइज में पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर इसे सीक्वेंस में लेकर आए, थोड़ा सा देखें, a क्यूब है आगे लास्ट में हमारे पास माइनस b क्यूब है a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया, माइनस 3ab इंटू a माइनस b हो गया, माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये हमारे पास किसके बराबर था स्टूडेंट्स, a माइनस b होल क्यूब के, a माइनस b होल क्यूब के, a माइनस b होल क्यूब किसके बराबर था स्टूडेंट्स, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस b होल क्यूब का। तो हमारे पास ऑप्शंस जो गिवन है हमारे पास है a माइनस b होल क्यूब, a प्लस b होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब या a क्यूब माइनस b क्यूब। तो हमारा जो करेक्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, a माइनस b होल क्यूब, जो कि हमारे पास आ रहा है a नंबर पे। तो 9th वाले का भी हमारे पास होगा वो a होगा। सही है, अब 10th वाले पर आते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास पूछ रहा है कि इफ a प्लस b इज इक्वल टू 5, हमारे पास a प्लस b की वैल्यू गिवन है 5 और a माइनस b की वैल्यू गिवन है 3, देन द वैल्यू ऑफ ab, इसमें ab की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये भी हमारे पास थोड़ा सा सिंपलीफाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आसान है। आपने इसको सिंपलीफाई किस तरह करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपने करना है स्टूडेंट्स, ये कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा, सही है, a प्लस b a माइनस b और a भी हमारे पास किसी भी एक फॉर्मूले में नहीं आ रहा। सही है, तो इसे सिंपलीफाई करने का तरीका क्या है, आपने क्या करना है, a प्लस b है ना, सही है, इक्वल टू 5, आपने इसको a इज इक्वल टू माइनस b कर लेना है, माइनस b प्लस 5 हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई। अब आपने इस इक्वेशन को जो है ना वो पुट करना है आपने a प्लस b इज इक्वल टू 5 और a b में, सही है, a b में भी प्लस करना है और क्या करना है आपने इसमें a माइनस b में, सॉरी आपने किसमें a माइनस b इज इक्वल टू 3 में, किसमें इक्वेशन a माइनस b इज इक्वल टू 3 में और a b में, इस दोनों में आपने क्या करना है, इसको पुट करना है और इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 4।
आपने इसको हल करना है, हल करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका आंसर जो 4 आया है या नहीं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी हमारे पास क्या है 4। आपका इसका जो जवाब आएगा वो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स 4 आएगा। तो 4 हमारे पास कहां किस पर आता है, हमारे पास में ऑप्शन है 4 5 3 और 6। 4 जो है हमारे पास ए वाले पर आ रहा है, सही है। तो थोड़ा सा हम सिंपलीफाई करेंगे इस स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा प्रोसेस, तो हमारे पास जो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास बाकी 2 रह चुके हैं हमारे पास जो है, तो जल्दी से हम उनको भी देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है 11 वाला स्टूडेंट्स वो हमारे पास है। इसमें हमारे पास पूछ रहा है कि 5 प्लस रेडिकल 15 इंटू 5 माइनस रेडिकल 15 किसके बराबर है। मतलब सवाल हमारे पास ये है कि 5 माइनस रेडिकल 15 है, ये हमारे पास छोटा सा है, 5 प्लस रेडिकल 15 है। तो अब हम स्टूडेंट्स ये हमारे पास थोड़ा सा सिंपलीफाई होगा, किस तरह होगा, ये दोनों हमारे पास आपस में क्या हो रही है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो रही है। लेकिन आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला भी बन रहा है। फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 5 को सपोज कर ले ए है, ये भी है, ये भी है, प्लस माइनस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर हम कर देते हैं, a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा रेडिकल 15 का स्क्वायर, सही है। तो स्क्वायर रेडिकल से कट गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये हमारे पास 15 आ गया, 25 में से माइनस 15 चले गए, हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट, सीधा सीधा 10 बचा। तो हमारे पास इसका जो जवाब आया वो 10 आया है। तो मतलब 11 वाले का जो जवाब हमारे पास 10 है, और 10 हमारे पास इसके ऑप्शंस में 10 गिवन है, 15 गिवन है, 25 गिवन है एंड 30 गिवन है। तो 10 हमारे पास ए वाले पर आ रहा है। तो हम इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास क्या होगा, ए वाला होगा। अब हमारे पास लास्ट जो है वो हमारे पास रह चुका है इसका, तो करेक्ट आंसर वालों का सही है। इसका हमारे पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स फार्मूला है, अलजेब्रिक फार्मूला है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है एक्सरसाइज 3.1 में भी, और हमने एक्सरसाइज 3.2 में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसे, सही स्टूडेंट्स। तो हमने ये हमारे पास इसके बराबर, इसमें ऑप्शन जो गिवन है वो है a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। तो ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के बराबर है, सही है। हमारे पास फॉर्मूला था, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी जो उसका होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, सही है। आप सी भी कर सकते हैं, ac भी कर सकते हैं, सही है। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और आप अगर 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा। इस तरह ब्रैकेट में भी आप इसे लिख सकते हैं ab प्लस bc प्लस ca। हमने ज्यादा इस तरह सॉल्व किया है, सही है, फिर फॉर्मूलाज को इस तरह यूज किया है। तो आप खोल के भी लिख सकते हैं, नो इशू। तो ये हमारे पास इसके बराबर हुआ है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, हमारे पास इसके बराबर हुआ है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर के। तो हमने ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद किया हुआ है। तो इस 12 वाले का हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास b वाले ऑप्शन पे है, सही है, b वाले ऑप्शन पे। तो हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स है वो इन सर्कल द करेक्ट आंसर ये हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसमें हमारे पास 12 क्वेश्चंस थे, 12 सेंटेंसेस थे हमारे पास, जो कि हमने बहुत अच्छे से सॉल्व कर ली हैं। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे समझ आ चुके होंगे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव होते हैं, जो कि हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। तो स्टूडेंट्स अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव हो चुके हैं, जो कि हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स का है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं अपनी फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स को, सही है। तो उसमें हमारे पास जो है हमारी फर्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमारे पास है डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज, सही है। इसमें हमारे पास पूछ रहे हैं किसी भी पॉलिनोमियल की हमारे पास डिग्री क्या होगी। तो इसका जो जवाब आएगा स्टूडेंट्स वो हमारा आंसर आएगा, डैश में क्या लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी डैश में हम जो लिखेंगे वो स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो स्टूडेंट्स डिग्री हो सकती है हमारे पास किस तरह हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। हमें क्या पता, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, हम किसी की भी डिग्री हमारे पास किसी की चेंज हो सकती है, किसी की 2 हो सकती है डिग्री, मैक्सिमम हमारे पास सबसे बड़ी डिग्री हमारे पास 2 हो सकती है, किसी की 4 हो सकती है, किसी की 5 हो सकती है, किसी की 6 हो सकती है, किसी की 7 हो सकती है, किसी की 100 भी हो सकती है। तो हमें थोड़ी पता है हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री हो हमारे पास क्या है। तो इसकी जो हम डैश में लिखेंगे वो हमारे पास लिखेंगे हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल। मतलब वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा, जो सबसे हाईएस्ट
पावर होगी, सबसे बड़ी पावर होगी हमारे पास क्या होगी, पॉलिनोमियल की हमारे पास सबसे बड़ी डिग्री कहलाएगी। सिंपल, बहुत ही आसान जो है वो हमारे पास इसका जवाब है। तो अब हमारे पास सेकंड डैश आती है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या आती है, कॉन्जुगेट ऑफ सर्ट 2 माइनस रेडिकल 3 इज। तो सिंपल, बहुत आसान है। इसकी डेफिनेशन में क्या आएगा हमारे पास, 2 माइनस रेडिकल 3 का कॉन्जुगेट किया हमारे पास क्या आएगा, 2 प्लस रेडिकल 3। तो सेकंड वाली डैश में हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस रेडिकल 3। सही है, तो ये हमारे पास सेकंड वाले का आंसर है। अब थर्ड वाला हमारे पास है वो हम पढ़ लेते हैं। थर्ड वाला हमारे पास है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हमने जो पॉलिनोमियल हमारे पास जो गिवन है उसकी हमने डिग्री बताना है, जो कि हमारे पास है 2x³ प्लस x² माइनस 4x प्लस 7x माइनस 9। ये यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, 2x³ प्लस x² माइनस 4x पावर 4 प्लस का 7x माइनस का 9। तो इसमें हमने सबसे बड़ी डिग्री बताना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी इसमें डिग्री हमारे पास कौन सी है, 4 है। तो हमारे पास जवाब आएगा हमारे पास क्या आएगा, 4। तो इसमें सबसे डिग्री पूछ रहा था, जो सबसे बड़ी हमारे पास जो डिग्री होगी वो हमने बतानी है, डिग्री ऑफ एक्स पॉलिनोमियल की। तो इसमें जो सबसे बड़ी डिग्री हम वो बताएंगे। तो हमारे पास जो है वो 4 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास जो है इसकी डैश में क्या आएगा, थर्ड वाले की, वो हमारे पास आएगा 4। सही है। तो अब हमारे पास जो 4 वाला है स्टूडेंट्स, 4 वाले में हमारे पास क्या पूछ रहा है, रेडिकल x/3x + 5 इज अ डैश एक्सप्रेशन। और हमारे पास जो x है वो हमारे पास -5/3 नहीं होना चाहिए। सही है। तो ये भी हमारे पास थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंपलीफाई करके जो हमारे पास जो जवाब आएगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास इर्रेशनल जवाब आएगा। सही है, वो हमारे पास इर्रेशनल वैल्यू आएगी। तो कि हमारे पास इसकी जो डैश में आंसर आएगा स्टूडेंट 4 वाले की, वो हमारे पास क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। क्या आएगा, इर्रेशनल एक्सप्रेशन। और हमारे पास जो x की वैल्यू जो होनी चाहिए हमारे पास -5/3 नहीं होनी चाहिए। आपने इसको सॉल्व करना है किस तरह, आप इसका वो भी रैशनलाइजेशन प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 3x + 5 है। इसका आपने क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है बहुत आसान तरीके से। मैंने आपको कितने क्वेश्चंस करवाए हैं सिंपलीफाई के, आपने रैशनलाइजेशन प्रोसेस के भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। आप वहां से मेरे रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस को देखें, सीखें और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करें। इसका जो जवाब आएगा हमारे पास इर्रेशनल आएगा, और इसकी जो डैश में भी हमारे पास जो जवाब आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, इर्रेशनल एक्सप्रेशन ही आएगा। सही है फ्रेंड्स। अब हमारे पास लास्ट डैश रह चुकी है, जो कि हमारे पास है हमारे डैश नंबर 5। तो ब्लैंक नंबर 5 हमारे पास जो स्टूडेंट्स गिवन है वो हमारे पास, इसे भी हमने थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सही है स्टूडेंट। तो हमारे पास जो है वो लास्ट जो है वो x - y है इंटू x + y और x² + y²। सही है, हमारे पास किसके इक्वल है। तो इसमें हम किसके इक्वल पे है, वो हमारे पास का जो जवाब आएगा हमारे पास हमने अपने ब्लैंक्स में लिखना है। सही है। तो x - y इंटू x + y इंटू x² + y² किसके इक्वल है वो हमने बताना है। सही है। तो ये सबसे पहले हमारे पास देखिए स्टूडेंट्स, x - y x + y मतलब a - b इंटू a + b किसके बराबर है, a² - b² के। सही है, हमने डायरेक्ट हमें से खोल दिया मैंने स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा x² + y²। सही है। तो फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, फिर से दोबारा वही फार्मूला। वो हमारे पास कौन सा फार्मूला है, x² - y² मतलब a² - b² a² + b²। तो मतलब ये हमारे पास ए वैल्यू लिखी हुई है। अगर हम इसे करें x² को सपोज पहले a माइनस y² को b, तो ये हो जाएगा a + b मतलब a - b इंटू a + b a² - b²। सही है। जब भी हमारे पास स्क्वायर खुलेगा तो ये हो जाएगा x⁴ माइनस y⁴। सही है। और ये हमारे पास x⁴ माइनस y⁴ जो है हमारे पास इसका आंसर है। तो हमारे पास जो है इसका जो आंसर आएगा 5 वाले डैश का, वो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, x⁴ माइनस y⁴। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमारी जो 5 ब्लैंक्स जो हमें गिवी थी बुक में वो भी हमने बहुत अच्छे सॉल्व कर ली है। आई होप कि आपको जो है वो बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा किस तरह हमने अपनी ब्लैंक को भी सॉल्व कर लिया है। और आपको ये अच्छी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी सवाल है आज की इस वीडियो से, रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज से या किसी भी मैथ के हवाले से आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।